क्या आप भी एक राइटर हैं या राइटर बनना चाहते हैं? आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर दी है या करना करना चाहते हैं, अनकरीब करने वाले हैं? आपने लिखना शुरू कर दिया है या लिखना चाहते हैं, लिखने वाले हैं? तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राइटिंग स्टाइल क्या होता है, किस तरह से लिखना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, इट्स राइटिंग स्टाइल्स इन इंग्लिश। कि इंग्लिश के कौन से राइटिंग स्टाइल्स हैं, उन्हें किस तरह से लिखते हैं, किस पर्टिकुलर काम के लिए, चीज़ के लिए कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए, एंड ऑल दिस थिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले ये देखते हैं कि राइटिंग स्टाइल होता क्या है। ये राइटिंग स्टाइल किस बला का नाम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक है। राइटिंग स्टाइल रेफर्स टू द यूनिक वे इन विच अ राइटर यूजेस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आइडिया, इवोक इमोशंस एंड इंगेज रीडर्स। राइटिंग स्टाइल क्या है? बेसिकली ये आपका लिखने का एक तरीका है। ठीक है, एक यूनिक तरीका है कि आप किस तरह से लिखते हो। लिखना किस लिए? आपने कोई भी अपना आइडिया एक्सप्रेस करना है, आपने इमोशंस को जगाना है, ठीक है, जज्बात जगाने हैं, आपने रीडर्स को इंगेज रखना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब मिलके ही एक इफ़ेक्टिव पीस, आपका जो राइटिंग पीस है वो तैयार करती हैं। ठीक है, तो राइटिंग स्टाइल बेसिकली ये है, आपके लिखने का तरीका। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है लिखने के तरीके में कि आपने कौन सी वर्ड्स चूज़ किए हैं, किस तरह के वर्ड्स चूज़ किए हैं, आपने सेंटेंस किस तरह से बनाया है, आपका टोन कौन सा है, आप बहुत फॉर्मल हो रहे हो, आप इनफॉर्मल हो रहे हो, किस वे में बोल रहे हो या किस वे में लिख रहे हो। ठीक है, आपने स्टोरी टेलिंग के लिए कौन सी अप्रोच को यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपका राइटिंग स्टाइल बनाती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारी फोर स्टैंडर्ड टाइप्स हैं राइटिंग स्टाइल की। हम उन्हें देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव नेम से क्या शो हो रहा है? डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, यानी वजाहती, उसकी एक्सप्लेनेशन, एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वाला स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या करता है कि आपको जो रीडर है उसे बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं हर चीज़, बहुत ज़्यादा एक चीज़ की ना पिक्चर ड्रा कर देते हैं आपके माइंड में। ठीक है, वो ऐसा वे होता है कि आपको इतनी डिटेल में एक चीज़ बता दी कि जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको ये लगता है कि आप जैसे वो चीज़ें खुद अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। ठीक है, वो विजुलाइज कर देता है सीन को, किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इतनी डिटेल में जाता है कि वो उन चीज़ों को आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये स्टाइल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? क्रिएटिव राइटिंग में, पोइट्री में, हमारे जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें ये वाला स्टाइल यूज़ होता है। ठीक है, आपने पोइट्री में देखा होगा कि पोइट्री, जब पोइट का कोई भी हम पीस पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, एक अच्छा जो राइटर होता है, एक अच्छा जो पोइट होता है, उसकी पोइट्री हम पढ़ें तो हमारे माइंड में उसकी एक स्केच बनना स्टार्ट हो जाता है। हम चीज़ों को विजुअलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह और बहुत सी जगह पे ये यूज़ होता है। जैसे कि हम कोई भी नॉवल पढ़ रहे होते हैं, हम कोई भी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये स्टाइल मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है। तो आप भी इसे यूज़ कर सकती हो। फाइन, हम नेक्स्ट स्टाइल को देखते हैं। नरेटिव। नरेटिव क्या होता है? तज़किरा, कोई कहानी बयान करना। ठीक है, तो नरेटिव स्टाइल क्या होता है? ये बेसिकली स्टोरी ही बताता है, कहानी ही बताता है। ठीक है, ये एक चीज़ की स्टोरी बता देते हैं आपको कि जी ये इसमें ये हो रहा है। फाइन, इसमें क्या है कि इसका जो मेन फोकस होता है, रीडर को इंगेज रखना होता है। इसका मेन फोकस ही यही है कि वो अपने जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो इंगेज रहें। ठीक है, वो आखिर तक उस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर होता है, कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट मतलब एक चीज़ जो है वो दूसरे से लिंक हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है, जैसे कि हमारे शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, हमारे जो नॉवेल्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर, क्योंकि हम स्टोरी अगर बयान कर रही हैं तो उसमें हमारे पास नैरेटिव राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, किसी की हम मेमोयर लिख रहे हैं, मतलब किसी की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें सस्पेंस, ड्रामा, इमोशनल कनेक्शन, ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए हम जो स्टाइल यूज़ करते हैं उसे बेसिकली नैरेटिव स्टाइल कहा जाता है, नैरेटिव राइटिंग कहा जाता है। फाइन, नेक्स्ट को देखते हैं।
इट्स परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव का मतलब होता है कायल करने वाला, ठीक है, मतलब ऐसी राइटिंग जो आपको कायल कर दे एक चीज़ के लिए, ठीक है, मतलब उसका कोई भी जो व्यू पॉइंट है, जो राइटर का व्यू पॉइंट है, वो ऐसा पीस लिखता है कि वो जो रीडर है, पढ़ने वाला, उसे भी कन्विंस कर लेता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ यही बात ठीक है, ठीक है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ और सोचते होते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर राइटर का पीस जब पढ़ते हैं तो वो इतना ज़्यादा परसुएसिव वे उसने परसुएसिव स्टाइल उसने यूज़ किया होता है कि हम कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं गलत था, मैं गलत थी, ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वो इस स्टाइल को कहते हैं परसुएसिव स्टाइल। इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि ये ज़्यादातर हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग में, हम बहुत ज़्यादा इस स्टाइल को देखते हैं। हम किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देखें तो एक दफ़ा कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट हम कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं यही चीज़ बेस्ट है, हमें एटलीस्ट एक दफ़ा ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स में यही हो रहा होता है। उसके बाद हमारी जो स्पीचेस होती हैं, कोई पर्सन स्पीच कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाके कन्विंस कर रहा है कि मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो नज़रिया है, मेरा जो व्यू पॉइंट है वही ठीक है, ठीक है। कोई जो जितना अच्छे से किसी को कन्विंस कर सकता है वो उतना ही अच्छा स्पीकर है, उतना ही अच्छा डिबेटर है, ठीक है। कोई भी ओपिनियन जो पीसेस होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, अपना ओपिनियन देना, ठीक है। और उसके अलावा एसेस होते हैं, बहुत सारे परसुएसिव एसेस भी, एसेस में हम ये वाला स्टाइल यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हमें कन्विंस करना होता है कि जी मेरी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट को देखते हैं, इट्स एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी मतलब एक्सपोज करना, ठीक है, किसी चीज़ की नुमाइश करना या तशरीह करना, ये सारे इसके मीनिंग्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सपोज करना, किस चीज़ को अब एक्सपोज करना है, तो उसमें फैक्ट्स बताता है ये, फैक्ट्स को बताना, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें वो बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये होगा तो ये होगा, मतलब बहुत बातों को घुमाना नहीं है, क्लियर कट बात करनी है, क्लियर चीज़, एक क्लियर मैसेज, एक क्लियर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचानी है। फाइन। इसका एम बेसिकली क्या होता है, टू एजुकेट द रीडर, रीडर को एजुकेट करना इसका एम होता है, किस पे, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टैट्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को यूज़ करते हैं, उन सब को यूज़ करके वो रीडर को एक स्पेसिफिक टॉपिक बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है, ताकि उसे वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए, वो बंदा उस चीज़ को गेट कर ले, ठीक है। ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, टेक्स्ट बुक्स में। टेक्स्ट बुक्स में यही हो रहा होता है ना, हमें एक चीज़ फैक्ट्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस के थ्रू हमें वो चीज़ समझाई जा रही होती है। तो टेक्स्ट बुक में सेम काम होते हैं। रिसर्च पेपर्स में भी तो सेम काम होते हैं। रिसर्चर क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को, अपनी जो उसने रिसर्च की होती है उसे बहुत डिटेल में आपको वो बता रहा होता है, डिफरेंट फैक्ट्स को, डिफरेंट एग्जांपल्स को, उसने जो जो वे यूज़ किए थे उन सब को यूज़ करते हुए वो आपको बता रहा होता है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं वो भी ऐसे पीसेस जो दूसरों को कोई इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये वाला एक्सपोजिटरी स्टाइल यूज़ होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप कौन सा स्टाइल यूज़ करें, कौन सा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो पहली चीज़ कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पीस लिख रहे हो, whether you are writing a novel, whether you are writing an essay, you are writing an article, research paper or anything else। मतलब आप जो लिख रहे हो उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टाइल आपको अपनाना है। और सबसे यहाँ पे जो एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये होगी कि आप डिफरेंट स्टाइल्स को मर्ज करके लिख सकते हो। आप अपना स्टाइल एक बना सकते हो डिफरेंट स्टाइल्स को मर्ज करके। ऐसा हो सकता है कि आप डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी को एक साथ मिला के एक इफेक्टिव पीस लिख लो, ठीक है। आप नरेटिव और परसुएसिव को मिला दो, उनको मिला के एक बहुत ही इफेक्टिव किस्म का पीस लिख दो, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस तरह से चीज़ों को मर्ज करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल जैसे मैंने बताया कि ये शेड ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है। हमारा जो स्टाइल होता है हमारी पर्सनैलिटी का ये शेडो होता है, तो उसका साया होता है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है बेसिकली वो भी तो इसमें इन्वॉल्व हो रही है ना। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सा स्टाइल अपनाते हैं, किस वे में नेक्स्ट पर्सन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आई होप कि आपको ये स्टाइल्स जो हैं ये समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।